यह एक अजीब सी बात थी। जहाँ स्कूल में छुट्टी होते ही सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल के गेट से बाहर निकलते, वहीं अजय हर रोज धीमे कदमों से बाहर निकलता, जैसे छुट्टी का समय उसके लिए खुशियाँ नहीं बल्कि एक मानसिक बोझ लाता है। जब उसके दोस्त अपने घरों की तरफ दौड़ रहे होते ताकि थोड़ी देर बाद फिर से मैदान में मिलकर खेल सके, अजय अपने घर से उल्टी दिशा की तरफ जाता रहता, जिधर नागेंद्र सर का घर था। ट्यूशन के नाम पर नागेंद्र सर के यहाँ सब्जी बागान में मेहनत मजदूरी करना उसकी नियति बन गई थी, वरना विज्ञान के विषयों में फेल होना तय था। जब उसके साथी मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते, अजय की शामें पौधों में पानी डालते, घास उखाड़ते और पीछे के हाथे की सफाई करते हुए बीतती थी। अजय को काम से भी ज़्यादा दुख अपने खेल से दूर रहने का होता। अजय 9वीं कक्षा का छात्र था और फुटबॉल उसके लिए केवल खेल नहीं, जीवन था। जब वह खेलता तो जैसे पूरी दुनिया गायब हो जाती, बस गेंद, उसकी सांसें और खुला आसमान रह जाता। उसका स्कूल एक छोटे से पावर प्लांट टाउनशिप में था, जो आधा शहर और आधा गांव जैसा था, जहां हर कोई किसी को जानता था। अजय का घर स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव में था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, कभी खेतों में काम करते, कभी टाउनशिप के घरों में। माँ गांव से सब्जियां खरीदकर बाजार में बेचती थी। उनका जीवन सरल, ईमानदार और कठिन था। 7वीं तक अजय ने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, फिर 8वीं से टाउनशिप के हाई स्कूल में आया था। नए स्कूल में सब कुछ बदल गया था, विषय, वातावरण, शिक्षक। इन्हीं शिक्षकों में से एक थे नागेश सर, जो विज्ञान पढ़ाते थे। उनकी मुस्कान विनम्र थी, बातें मीठी थी, पर उनके अंदर लालच छिपा था। वह पढ़ाई में कमज़ोर ऐसे छात्रों को चुनते जो गरीब और विनम्र थे। उन्हें अतिरिक्त कोचिंग के नाम पर घर बुलाते, वहाँ पढ़ाई कम और काम ज़्यादा होता। 10 मिनट की पढ़ाई, फिर 1 घंटे बागान में मेहनत। अजय उनके लिए एक उपयुक्त छात्र था। फिर भी अजय के अंदर की आग जिंदा थी। जब घर के सब लोग सो जाते तो वह पुरानी फुटबॉल और 5-6 दोस्तों के साथ टाउनशिप के फुटबॉल ग्राउंड पहुंच जाता और आधी रात तक खेलता रहता। हर रात उसकी जिद और पक्की होती जाती, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। समय बदला जब स्कूल में नए खेल शिक्षक आए, रोहित सर, करीब 25 वर्ष के, ऊर्जावान और समझदार। उनकी आंखों में वह दृष्टि थी जो प्रतिभा को पहचान सकती थी। पहले ही सप्ताह में उन्होंने अजय को नोटिस किया, दुबला पतला, संकोची, लेकिन मैदान में बेहद तेज और केंद्रित। उन्होंने महसूस किया कि इस लड़के में कुछ खास है। धीरे धीरे उन्हें अजय की वास्तविक स्थिति का पता चला। वह ट्यूशन के नाम पर नागेश सर के यहाँ काम करता है। यह जानकर रोहित सर को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उन्होंने ठान लिया कि अब अजय की दिशा बदलनी होगी और तय किया कि अजय सुबह उनके साथ पढ़ेगा और शाम को खेलेगा। उस दिन के बाद अजय का जीवन बदल गया। सुबह वह पढ़ाई करता, शाम को मैदान में उतरता। धीरे धीरे उसके अंक सुधरने लगे और उसका खेल पहले से भी अधिक निखर गया। नागेश सर, जो अब असहाय महसूस करने लगे थे, कक्षा में उसे ताने देने लगे। लेकिन अब अजय अकेला नहीं था, रोहित सर उसके साथ थे। उन्होंने पूरी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाई और उनके समझाने के बाद नागेश सर फिर कभी अजय को परेशान नहीं कर पाए। अजय अब सचमुच आज़ाद था। रोहित सर के मार्गदर्शन में अजय ने जिला स्तर पर खेलना शुरू किया। फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आईं। उसकी गति, उसकी लगन और उसका जुनून सबको चकित कर देता। जल्दी ही उसका चयन सब जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ। उसकी टीम ने मैच जीता और वह गोल जो उसने किया सिर्फ जीत नहीं थी, वह हर अपमान, हर संघर्ष और हर छूटी हुई शाम का प्रतिशोध था। वक्त गुजरता गया। अजय ने 10वीं पास की, फिर 12वीं, लेकिन खेलना नहीं छोड़ा। रोहित सर ने उसे अर्धसैनिक सुरक्षा बल में स्पोर्ट्स कोटा से आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। 2 साल की तैयारी के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और फिर एक दिन वह चिट्ठी आई। उसका चयन हो गया था। वह सपना जो एक धूल भरे मैदान से शुरू हुआ था, अब साकार होता दिख रहा था। अजय ने उस दिन रोहित सर को फ़ोन किया। सर की आवाज़ में गर्व और स्नेह दोनों था। कुछ दिनों बाद उसकी पहली पोस्टिंग पास के कोलफील्ड टाउन में हुई। लगभग साल भर के बाद अजय फिर अपने पुराने स्कूल लौटा, एनुअल स्पोर्ट्स के दिन, लेकिन इस बार खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि अतिथि के रूप में। उसने अपनी अर्धसैनिक बल की वर्दी पहनी थी और उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। रोहित सर उसके साथ खड़े थे, गर्व से भरे लेकिन शांत।
प्रिंसिपल ने अजय का परिचय कराया और बच्चे तालियां बजाने लगे। अजय ने संक्षिप्त पर असरदार शब्दों में कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है, और सबसे ज़्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो आप पर विश्वास करे। शाम को अजय अकेले फिर से स्कूल के मैदान पर पहुंचा। सूरज डूब रहा था और गोल पोस्ट पर हल्की नारंगी रोशनी पड़ रही थी। वह कुछ देर खड़ा रहा, मुस्कुराया और धीरे से अपने आप से कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था और यह सिलसिला जारी रहेगा। हर अजय के भीतर कुछ न कुछ खास प्रतिभा होती है। जरूरत है तो बस एक ऐसे शिक्षक की जो उनकी प्रतिभा को चमका सके। हर समाज को रोहित सर जैसे शिक्षकों की जरूरत है और हर नागेंद्र सर जैसे को रोहित सर जैसा बनने की जरूरत।